सुनो, मैंने विश मैप बनाने का सोचा है। ये नया है, चलो देखते हैं तुम क्या लाए हो। तुम्हें जो पसंद है मैं वो सब लाया हूँ। तुम्हारी फेवरेट लैंडस्केप, रेनबो, स्वीट्स और जाहिर है मैं इसे वापस दो। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये रही कैंची और बढ़िया टेप। मुझे बस अपने फोन को प्रिंटर से कनेक्ट करना है। यहाँ एक परेशानी है, हमारे वाला सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में प्रिंट कर सकता है। क्या? नहीं, मेरे पास एक बढ़िया प्लान था। ओह सैमी, हम शाम को एक प्रिंट शॉप में जा सकते हैं। क्यों? हम जल्दी से फोटो लेकर इसे प्रिंट क्यों नहीं कर सकते? हम इससे पोलरॉइड कैमरा बना सकते हैं। मेरे साथ आओ। हे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? वो, तो हमारे पास यहाँ क्या है? हाय दोस्तों, आज हम एक पुरानी चीज बना रहे हैं। फिर हम शाम को रेट्रो व्यू के लिए जा सकते हैं। हे, क्या तुम इस क्राफ्ट में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे बिना शुरू नहीं कर सकती। मैं पोलरॉइड खुद से बनाने का मौका गंवाना नहीं चाहता। ये लो, फिर एक साइड बॉल ड्रॉ करो और मैं दूसरा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। वो पीछे की तरफ क्या कर रही है? तुम क्या झांक रहे हो? मैं बस देख रहा था कि मैंने अपने पोलरॉइड कैमरा को सही से बनाया है या नहीं। तुम्हें पता है इसे तुम्हें क्या बोलना चाहिए? एक इंस्टेंट कैमरा, ये सही रहेगा। क्या? फिर सभी लोग इसे पोलरॉइड क्यों कहते हैं? पोलरॉइड कंपनी काफी कामयाब हुई थी, पर पहला इंस्टेंट कैमरा 1946 में आया था। हाँ, हरी कनारी। दोस्तों, क्या आपको ये पता था? हाँ, वो। अगर आपने कोई नई चीज सीखी तो वीडियो को लाइक करें। ये वाला लगभग हो गया, पीसेस के लिए तैयार हो जाओ। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। लगी रहो। जब तक सैम बातें कर रहा था तब तक मैंने सब तैयार कर लिया है। सैमी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। चलो देखते हैं। यहाँ और यहाँ छोटे होल्स हैं। मजेदार है। घुसपैठिया, उन्हें जल्दी पकड़ो। हे रुको, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बढ़िया ब्रेक था। स्नैप, दूसरी साइड को बनाना आसान है। मेरी खोज सही रही। मैंने अपने लिए कुछ कॉपीज बनाई है। हे, यहाँ पर डिलीवरी आ गई। सेव। नए पीसेस आ गए हैं, अब हमें उनको एक साथ जोड़ना होगा। इस क्राफ्ट को बनाना काफी आसान है। इसे 2 पीसेस के साथ शुरू करें। तुम नीचे की साइड बनाओ, मैं राइट की तरफ वाली बनाता हूँ। फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें एक साथ जोड़ दो। इस तरह। मिस सुजन, हम इस स्कैड बॉक्स में पिक्चर्स नहीं ले पाएंगे। सही कहा। कलर फोटोज को एक कलरफुल कैमरा की जरूरत है। दोस्तों, चलो सारे पीसेस बनाते हैं। सारे फेवरेट कलर्स चुने और शुरू हो जाए। ये लो, सारी चीजें तैयार है। अब हम सब जोड़ सकते हैं। हे सेव, ये लो, इस ग्लू को पकड़ो। शुक्रिया मेरे हेल्पर। क्या तुम मेरे लिए दूसरा साइड भी ला सकते हो? बिल्कुल सेव, मैं बिजली से भी तेज हूँ। सेव, मैं आ गया। ये लो, रखो इसे। शुक्रिया, तुम सच में बिजली की तरह तेज हो, पर हमारे इंस्टेंट कैमरा मैकेनिज्म के जुते नहीं। क्या ये उसी मैकेनिज्म का हिस्सा है जिसके बारे में तुम बोल रही थी? सही कहा। अब हम इसे एक साथ जोड़ रहे हैं। सैमी, हम यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। किसे पता था एक पुराना कैमरा बनाना इतना मुश्किल होगा। बधाई हो सैमी, तुमने कर दिखाया। तुम्हें कितने कोरुगेटेड कार्डबोर्ड चाहिए? रुको, मैं समझ गया। इतने सारे। ये कैमरा मैकेनिज्म को बनाने के लिए काफी है। ओह, क्या हमें और पीसेस रोल करने होंगे? मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। क्या तुम इसमें फिट आओगे? बिल्कुल। हाँ, हम स्लाइड्स कहीं भी फिट हो जाते हैं। वो, ये वाला कमाल का था। हमारे पीसेस एक जैसे लग रहे हैं। अच्छी खबर है, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं। तुम्हें रिजल्ट कैसा लगा? माफ करना, तुमने क्राफ्ट के रूल्स तोड़े हैं। तुमने नहीं बताया इसके साथ क्या करना है। सैम, मुझे ये दो। चलो भी। शुक्रिया ऑफिसर। अब हम दूसरी स्टेज पर जा सकते हैं। आराम से मिस सुजन। क्या मैं मैकेनिज्म सर्विस को बुला दूं? मैं नहीं कर सकता। अभी नहीं, हम खुद ही एक अच्छी टीम है। दोस्तों, क्या आपको कुछ इंस्टेंट फोटोज चाहिए? छोटी मोटर्स और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक प्रिंटिंग मैकेनिज्म बना सकते हैं। और ये पार्ट तैयार है। ये रही वायर्स, रेड वाली रेड से और ब्लैक वाली ब्लैक से। सीक्रेट बॉक्स के अंदर छिपे होते हैं। सिर्फ तुम्हें ही पता है। सेव, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रेड वायर को इस्तेमाल करते हुए मोटर और कनेक्टर को एक साथ जोड़ें। हाँ, ब्लैक वाली का क्या? हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, है ना? बिल्कुल नहीं, वो एक बटन के साथ मेटालिक प्लेट से जुड़ा होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है सुजन कि मैं यहाँ हूँ। ये चैनल तुम्हारे बिना बेकार है ना दोस्तों? सेव, ये क्या है? बचाओ! ये सिर्फ मैं हूँ सैमी, आ जाओ। वायर, मेटालिक प्लेट को ढूंढो। ओह, ये रहा वो। ये शेप थोड़ी अलग है।
ये वायर कहाँ तक जा रही है? समझ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से मोटर को लॉन्च करेगा। हाँ, और फिर ये पोलरॉइड्स जाएंगे। ये काम नहीं आएगा, ये आसानी से हट जाएंगे। अगर तुम पोलरॉइड को मजबूत बनाने के लिए फ्रेम बना लो तो ये नहीं हटेंगे। सही कहा, हम यही करेंगे और उसे यहाँ लगाएंगे। चलो टेस्ट करते हैं। लगता है वो बहुत छोटे हैं, मुझे मदद चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलरॉइड अलग दिखते हैं। ओह, ये बेहतर है। तो सैमी, अगला क्या है? सेल्फी के लिए छोटा सा ब्रेक, फिर हम काम शुरू करेंगे। सूजी, ये स्कीम यहाँ क्या कर रही है? सैमी, तुम बहुत लेट हो, चलो हटो अब। हे, मुझे उसकी जरूरत है। स्नैप। ये कहाँ गया? ये एक बड़ा सीक्रेट है। सही समय पर। अब तुम्हें पता है लोग फोटोज कैसे डेवलप करते थे? शायद हिला डुला कर। हाँ, वो इतना गलत था कि कभी कभी फोटो खराब हो जाती थी। क्या हमारे केस में काम करेगा? सही कहा, पर हमने अभी बनाया नहीं है। मैंने पहले ही कुछ क्रीसेस बना रखे हैं। ठीक है कार्डबोर्ड, कैमरा के पास जाओ। हाँ, यहाँ सजा देना ठीक नहीं है। चलो भी दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए फिल्म के अच्छे पीसेस हैं। ये हो गया, अब सारी चीजें चिपकाने दो। आखिरकार मुझे देखने दो। खैर खैर खैर, हे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। फोकस कहाँ है? तुम्हें यहाँ एक और पीस की जरूरत है। अब कैसा है? दोस्तों, तुमने भी वो देखा? वाह, हे, हेलो, ये क्राफ्ट खुद को ही बना रहा है। हम इसे इसकी जगह पर बनाए रखने के लिए कुछ लगाएंगे। सही कहा, कोई आइडियाज? पहले एक सोल्यूशन है, इसमें वुडन स्पैचुला लगाओ। ठीक है, शुक्रिया सैम, तुम एक होशियार स्लाइम हो। दोस्तों, मेरी तरह करो। चलो देखते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आहा, इन घूमते मोटर्स को देखो। चलो भी, अब जब सारी चीजें काम कर रही हैं, तो जल्दी से क्राफ्ट को पूरा करो। मुझे व्यू फाइंडर दो सैमी। ये वाला नहीं। ओह सैमी, हम इस चीज को यहाँ लगाने वाले हैं। ये लो, तुम यहाँ देखो और तुम्हें विंडो की इमेज दिखाई देगी। बढ़िया है। हाँ, सबसे जरूरी काम सजाना है। मुझे फोटो कैमरा की फोटो लेनी होगी। ये बहुत रेयर है। ये लो स्लाइमी। वाओ! तुमने मुझे फ्लैश की याद दिला दी। हम इसे यहाँ असली कैमरा की तरह लगाएंगे। क्या मैं अपने रेट्रो कैमरा से फोटो शूट कर सकता हूँ? मेरे फॉलोअर्स हैरान हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करो, हम उसे पूरा करने वाले हैं। सूजी, ये होल प्लान में नहीं है। सामी, संभल कर, वरना ये बुशिंग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं लेंस के लिए पीसेस लेने बाहर गया था। सही समय पर आए हो, हम इन दोनों को साथ जोड़ सकते हैं। ये थोड़ा असली लग रहा है, पर लेंस के बिना नहीं। हम इसे नैरो बेस से जोड़ेंगे। कैच करो सामी। वाह, आखिरी काम मैं करूँगा। इसे होल में डालो। मैंने कर दिखाया। हे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं इसके आगे की तरफ कुछ मजेदार लिखना चाहती हूँ। चलो देखते हैं, इस तरह का कुछ बढ़िया रहेगा। तुम्हें कैसा लगा? मुझे पसंद आया। हे सूजी, चलो पहली फोटो लेते हैं। मैं इसे अपने विश मैप में लगाऊंगा। हे भगवान, मैं कैसे खड़ी रहूँ? जैसा तुम हमेशा करती हो, ये वाला बेहतर होगा। ओह, ये सपना सच होने जैसा है। ओह, मुझे ये वाला पसंद आया। वाह, स्नैप। खैर खैर खैर, स्नैप कार्ड, स्नैप स्माइल सूजी। हे, मेरी इंस्टेंट फोटो कहाँ है? हाँ? मुझे देखने दो, इसे मुझे दो। चलो देखते हैं। उप्स, लगता है इसकी फिल्म खत्म हो गई है। क्या इतनी जल्दी? मैंने बस इतनी सी पिक्चर्स खींची है। खैर, ये पूरी फोटो एल्बम को भरने के लिए काफी है। क्या हम फ्यूचर वीडियोस के लिए एल्बम बना सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। आपको ये पसंद आया दोस्तों? अगर आप भी वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ज्यादा मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। बोलो स्लाइमी।
इंट्यूशन ने कभी भी डिटेक्टिव सैम को बेवकूफ नहीं बनाया है। यहाँ जरूर कुछ बुरा है। डिटेक्टिव सोच रहा है कि उसकी साथी सुजन ऐसी गंदगी से डर जाएगी। एक मिनट रुकिए, सिम कहाँ है? डिटेक्टिव को ये यकीन था कि इस घटना का सबूत ठीक उसके सामने है। खैर, हमारे पास यहाँ क्या है? मुझे मत ढूंढो। डिटेक्टिव सैम को घटनाओं को फिर से एक साथ जोड़कर देखना होगा। ये सब एक साधारण क्राफ्ट डे की तरह शुरू हुआ था। सैम और मैंने आज एक बहुत ही असाधारण क्राफ्ट बनाने का फैसला किया है। कार्डबोर्ड से बनाए जादुई टाइपराइटर। ओह सामी, चलो भी, तुमने मेरी बात काट दी और मुझे लगा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। नहीं सुजी, प्लीज नाराज मत हो। मैं सच में मदद करना चाहता था। मुझे सब कुछ खुद आउटलाइन करने दो। क्या? ये लो, बेहतर होगा तुम इसके साथ काम करो। बस मेरे हिसाब से चलो। 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले 2 सर्कल बनाओ और फिर उनमें ओपनिंग्स बना दो। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत आसान है, खासकर मेरे जैसे कमाल के क्राफ्टर के लिए। वाह, शायद हमें अपने क्राफ्ट को चमकदार बनाना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक और शब्द नहीं। सैमुअल मैग्निफिक पहले से ही यहाँ है और मेरे दिमाग में शानदार आइडियाज भरे हुए हैं। हाँ, वो किस तरह का किरदार था? अगर वो शिव के गायब होने में शामिल हुआ तो क्या होगा? तुम्हें ये रंग कैसा लगा? मैग्निफिसेंट सीजन। मुझे लगता है कि एकदम सही है। इस सीजन में ये रंग सबसे ज्यादा चल रहा है। खैर फिर ये अच्छा है कि मैंने पहले से ही सारे हिस्सों को सजा दिया है। अब इसे कहा जाता है तीर सीधा निशाने पर। और चलो अब ये करते हैं और हमारे क्राफ्ट को बनाने का पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहीं कहीं अगले स्टेप के लिए हिस्से देखे थे। खुद को बचाओ। ये वाला। तुमने मेरी गेम क्यों खराब कर दी? तुम्हारा ध्यान कितनी जल्दी भटक जाता है। सामी, इस क्राफ्ट को ऐसे पूरा करने में तो हमें सदियां लग जाएंगी। तुम सही कह रही हो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो सुजी। और हो गया। दोस्तों, ये मत भूलना कि आप हमेशा किसी बड़े की मदद मांग सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बहुत जल्द मेरे पास अपना खुद का टाइपराइटर होगा। वैसे तुम इससे क्या करोगे? मैं एक डिटेक्टिव नॉवल लिखने वाला हूँ। आखिरकार सभी बढ़िया राइटर्स के पास ऐसा ही गैजेट होता है ना? ओह सामी, काम टाइपराइटर की वजह से बढ़िया नहीं होता। ये सब ऑथर के टैलेंट की वजह से होता है। जाहिर है कि वो मेरे पास बहुत सारा है। और तुम क्या बना रही हो? ये वही चीज है जिसके बिना हमारा क्राफ्ट वैसे काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। तो मेरा ध्यान भटकाना बंद करो और अब हम ध्यान से अपनी कागज की स्ट्रिप को निचले रोलर पर रोल करेंगे। मदद करो, फिर ध्यान भी मत भटकाओ। अब सोच लो कि तुम क्या चाहती हो। आउच, वो क्या था? ये तुम्हारे चिड़चिड़े बर्ताव की सजा थी। हाँ, बहुत मजा आया ना? तो हमें इन डिटेल्स की क्या जरूरत है? हम इसे इस तरह चिपकाएंगे ताकि इसके और रोलर्स के बीच जरा सी दूरी हो। देखा? और यहाँ हम कागज की शीट्स डालेंगे और जो चाहे प्रिंट करेंगे और दूसरा हिस्सा पीछे की दीवार। हे सामी, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी चालाकी की सजा है। ओह तुम भी ना। हम इस हिस्से को एक एंगल पर चिपकाएंगे और टाइपराइटर का मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। आखिरकार हम अपने क्राफ्ट को खत्म करने के एक स्टेप करीब हैं। मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है। दोस्तों, जब तक सैमी यहाँ नहीं है मैं आपको एक सीक्रेट दिखाती हूँ। ट्रिक ये है कि पेपर शीट के राइट साइड को ऊपर की ओर रखते हुए मैकेनिज्म में डालें। क्या तुम्हें कुकी खाना चाहोगी? क्राफ्ट के पास गंदगी मत करो। तुम बहुत बुरी हो। याद रखिए दोस्तों, हम नीचे वाले रोलर से शुरू कर रहे हैं और इसे इस तरह धीरे धीरे घुमाएंगे जब तक कि पेपर शीट पूरी तरह से अंदर नहीं चली जाती। ठीक है, कोई खाना नहीं। क्या अब तुम खुश हो? मेरे गले में कुछ बेचारा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। अभी वापस आया। ठीक है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। ध्यान से देखो, ये गई एक खाली शीट। हम रोलर को ऐसे घुमाएंगे, ऐसा सोचिए जैसे कि हम सच में यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं। और टाडा, ये बहुत अच्छा है ना? ओह सैम आ रहा है। ठीक है सुजी, अब मैं अपने क्राफ्ट पर काम करना जारी रखने हमें के लिए बस यही तैयार हूँ। चाहिए। लेकिन मैंने अभी पूरी नहीं पी। दोस्तों याद रखें कि अपने क्राफ्ट के लिए हमेशा साफ प्राउड से इस्तेमाल करें। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चलो फालतू हिस्से से छुटकारा पाएं और हम साधारण लकड़ी की डंडियों के इस्तेमाल से जरूरी हिस्सों को ठीक करेंगे। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि हमने मैकेनिज्म बना लिया है। बात ये है कि मुझे अभी अभी याद आया कि मैं बहुत ही जरूरी चीज भूल ही गई थी। हॉट ग्लू से सावधान रहे दोस्तों, अपनी उंगलियां मत जला लेना। तो ये लो। यहाँ तक कि सब कुछ पता होने वाली सीव से भी गलतियाँ होती है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। क्या तुम मुझ पर इतनी दया कर सकती हो? शुक्रिया। तो ये लो, और हो गया। बस इसे इसकी जगह पर जोड़ना बाकी है और इसमें ऑल काम आएगा।
बिना बड़ों की निगरानी की किसी भी नुकीले टूल का इस्तेमाल न करें। अब सब कुछ बढ़िया लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, वो चीज मुझे दे दो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये लो, मैंने इसे सबसे सुंदर डक्ट टेप के साथ कवर किया है। वाह सैमी, मुझे बहुत पसंद आया। और देखो कि इस डिजाइन के साथ कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये रहा इस चीज का आखिरी स्टेप, साफ सुथरे किनारे। खैर, आधा क्राफ्ट तैयार है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सूजी, जैसे तुमने कहा था, मैंने सब कुछ काट दिया है। ओह शुक्रिया। हमारा मेन काम इस टुकड़े के दोनों तरफ इस तरह साफ सुथरा फोल्ड बनाना है ताकि ये गत्ते की पट्टी मैकेनिज्म को चारों ओर से लपेट ले। मुश्किल नहीं है ना? और अब हम हर चीज को ग्लू से चिपका देंगे। रुको सैमी, अभी उसके लिए थोड़ा वक्त है। हमें पहले केस के अगले हिस्से को काटना होगा। मैंने कहा केस का अगला हिस्सा, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सब काटते हुए थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ दिलचस्प बातें बता सकते हो और काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। ओह ठीक है। क्या तुम जानती हो टाइपराइटर पर छपी कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर थी? ये लगभग 150 साल पहले हुआ था। वाह, अब इसे कहते हैं नॉलेज सैमी। तो टाइपराइटर कितना पुराना है? हाँ, 300 साल से भी ज्यादा पुराना, और इसके लिए दुनिया का पहला पेटेंट क्वीन आना ने दिया था। तो हम यहाँ लगभग एक रॉयल क्राफ्ट बना रहे हैं। सिर्फ आना नहीं, बल्कि इंग्लिश क्वीन आना स्टीवर्ट। अब बेहतर है। क्लाइंट इंस्पेक्शन, सबका सपोर्ट हमेशा अच्छा होता है। और चलो अब सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, हमारा प्रिंटिंग मैकेनिज्म यहाँ पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। और मैं कीबोर्ड को यहाँ लगा सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ। खैर, ये शायद आज हमारे क्राफ्ट का सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला हिस्सा होगा। इस तरह की एक की मैप टेम्पलेट के इस्तेमाल से हम ध्यान से इस हिस्से के निचले आधे हिस्से में कट लगाएंगे, इस तरह। हाँ दोस्तों, ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जब तक स्यू बिजी है तब तक सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अब हम इन छेदों को इस तरह थोड़ा बड़ा कर देंगे। अगर मैं बात करूँ तो हमें आज ऐसी लकड़ी की डंडियों की बहुत जरूरत होगी। तो क्या तुम ये कह रही हो? मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। एक सेकंड रुको, बस कहीं मत जाना स्यू। ओह, ये स्लाइम भी ना, वो फिर से कुछ करने वाला है। खैर, इस बीच मैं अपनी मशीन की बॉडी को पूरा कर लूंगी। दिलचस्प है। मैं खुद को देखता हूँ और सोचता हूँ कि स्यू क्राफ्टिंग का सारा काम खुद करती है। ये अच्छी बात नहीं है। सुजी, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुम सारे क्राफ्टिंग को अकेले ही करती हो। इसलिए इस सब से एक बेहतरीन कीबोर्ड बन जाएगा। क्या तुम कह रहे हो कि हम बटन से कीबोर्ड की कीज बनाएंगे? ये शानदार है सैमी। तो इसलिए हमें बस बटन्स को ध्यान से इस तरह चिपकाना होगा। और इस स्टेज पर आप किसी बड़े को मदद के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बटन्स की जरूरत होगी। अब हम उन्हें ध्यान से उनकी जगह पर लगाएंगे, इस तरह। आप अपने कंप्यूटर और फोन की कीबोर्ड का लेआउट देखकर बना सकते हैं। लेकिन आप अपनी खुद की कुछ चीज भी जोड़ सकते हैं। पीछे हटो। खैर, तो तुम क्या कहती हो स्यू? वाह, मुझे लगता है कि ये बढ़िया बना है, खासकर ये दिल वाली की। वैसे मुझे इस क्राफ्ट की बीचों बीच ये छेद पसंद नहीं आ रहा स्यू। क्या तुमने डिटेल्स काटते हुए साइज में कोई गलती कर दी? बिल्कुल नहीं। असली टाइपराइटर में ये वो जगह होती है जहाँ प्रिंटिंग सेगमेंट स्लॉट लगा होता है। लेकिन हमारे कीबोर्ड गैजेट के लिए हम कुछ काम चलाओ चीजों से सेगमेंट स्लॉट बना सकते हैं। तुम बहुत अच्छा कर रही हो स्यू, और तुमने पहले से ही सब सोचा हुआ है। हाँ बेशक, खासकर हमारे क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस के साथ। सामी, तुम जानते ही हो, हम हमेशा कुछ क्वालिटी वाला और सुंदर करते हैं। क्या आप मानते हैं दोस्तों? टाइपराइटर को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, चलो पेपर को यहाँ रखते हैं, इस तरह। और अब हम टाइप करने वाले हैं, जैसे कि सैम, I love you। और देखो, सब कुछ काम कर रहा है। हम कितने अच्छे क्राफ्टर्स हैं। ये तो कमाल है। अब मैं अपनी डिटेक्टिव नॉवेल छाप सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले क्यों ना हम एक बार फिर से अपने क्राफ्ट को देखें दोस्तों।
कुछ याद आ गया जो पहले हुआ था, लेकिन शिव के साथ क्या हुआ मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं बेकार हूँ, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। क्या गड़बड़ है सैमी? क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैं तो स्टोर गई थी। देखो, लेकिन ये सब करने की क्या है? और तुम्हारा मैसेज? ये जरूर बडी का काम होगा। यहाँ आओ। और मैसेज? तुमने बस इसे आखिर तक नहीं पढ़ा, खुद ही देख लो। मुझे मत ढूंढो, मैं स्टोर जा रही हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मुझे लगता है मैंने सब खराब कर दिया, हालांकि तुमने मुझे डरा दिया। दोस्तों, क्या आपको हमारा आज का क्राफ्ट पसंद आया? तो फिर हम आपके लाइक का इंतजार कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं बॉयज और गर्ल्स। बाय बाय। हे, ये क्या है? मेरा असली स्मार्टफोन कहाँ है? यहाँ भी। मैं इसे ब्रश कैसे करूँ? ये मजेदार नहीं है। क्या मैं पेपर की दुनिया में हूँ? तुमने जल्दी समझ लिया शिव। हेलो सैमी, मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आओ। अब तुमने खराब कर दिया। तो मैं इस पेपर वर्ल्ड से बाहर कैसे आऊँ? कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ एक दिन के लिए रहना होगा। और हम यहाँ क्या करेंगे? दो चीजें, पेपर स्पेगेटी खाते हैं या पेपर गेम्स खेलते हैं। पहला वाला ऑप्शन अच्छा नहीं था, पर दूसरा मुझे पसंद आया। फिर चलो वो गेम्स बनाते हैं। मुझे पता था। चलिए। हाय, सैम सारे पीस ला रहा है, शुरू करते हैं। सुपर सैम पेपर की दुनिया का किंग सब कुछ ले आया है। ओह, बहुत बड़े रूलर, मैं तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए तैयार हूँ। वाह, तुम सब कुछ ले आए, पर हमें डेकोर भी चाहिए। और मुझे पता है कौन सा। ये लो, कलर चुनो। आज इसका पार्ट बनकर मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। मैं येलो फील्ड से शुरू करती हूँ, हमारे कैरेक्टर की तरह। क्या तुमने मुझसे बिना पूछे कैरेक्टर भी चुन लिया? मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें पसंद आएगा। हमारा पसंदीदा लाला पान पांडा। ठीक है, फिर बनाती रहो। परमिशन देने के लिए शुक्रिया। और हमारे पास बैरियर्स तैयार हैं। अब हम इसे गेम के प्ले फील्ड से जोड़ेंगे, ऐसे। बस सिंपल डक काफी नहीं है, क्या वो गोल्फ प्लेयर भी बन सकती है? एक गोल्फ प्लेयर? पर क्यों? मेरे ख्याल से टेनिस प्लेयर जैसा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? हम इधर होल्स नहीं बना सकते और हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है। तो चलो सर्कस करते हैं। मैं इसको इस्तेमाल करके हाई जंप करूँगा। माफ करना सैमी, तुम्हारी हाई जंप के लिए ये स्प्रिंग नहीं स्ट्रॉ है। अभी पिनबॉल पर ध्यान दो। क्या तुम ट्रिक देखना चाहोगे? ट्रिक? कौन सी ट्रिक? ओह, मेरा सर पहले ही घूम रहा है। देखो, हमें यहाँ ऑब्स्टिकल चाहिए होंगे, पर ये दो काफी नहीं है, तो हम इसमें और लगाएंगे। वाला, तुम्हें कैसा लगा? शायद हमारी डक पोल वॉल्ट कर सकती है। कितने मजेदार हो सैमी। बेहतर है कि हम इसे क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करें। ये गेम लॉन्च का लेवल होगा। डिटेल्स लगाते हैं। तुमने लॉन्च कहा, शायद ये करना बेहतर रहेगा। जाओ। ओह बढ़िया, ये पार्ट भी काम आएगा। हम इसे टाइट करने के लिए यहाँ लगा देते हैं। वो मुझे दो, मैं अपने आप गेम लॉन्च करूँगा। अब इसे देखो। मुझे ये यहाँ लगाने दो। देखो मुझे क्या मिला, और मुझे इस स्पोर्ट के बारे में नहीं पता। मुझे पता है, इस पीस को यहाँ लगाना एकदम सही रहेगा। मेरी डकी प्रोग्रेस देखना चाहती है। ये हमारी खास स्पेक्टेटर है। ओह बहुत अच्छे। स्पेक्टेटर के सामने गेम बनाना आम बात नहीं है। आज हम ही स्पेक्टेटर्स और क्रिएटर्स भी हैं। शायद मेरी डकी भी इस क्राफ्ट में पार्ट ले सकती है। नहीं शुक्रिया, हम डकी के बिना ही ठीक है। मुझे भरोसा नहीं है कि वो हमारी मदद कर पाएगी, पर मुझे तुम्हारी मदद जरूर चाहिए। हमारे गेम के लिए और डेकोर लाओ। मेरे पास शटलकॉक है, क्योंकि टेनिस बैडमिंटन जैसा ही है। बहुत बढ़िया सैमी, मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। क्या आपको अच्छा लगा? मेरे पास एक और आइडिया है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। और ये जगह हमारे लाला फैन डक के लिए है, और हमारे टेनिस प्लेयर के लिए ये रहे रैकेट्स। अब शुरू करते हैं। तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करें। नहीं, इधर आओ। चलो भी और तेज। चलो, मुझे तुम पर
विश्वास है। चलो भी, तुम कुछ भी कर सकते हाँ, हो। थोड़ा सा और। ये मैं जीत गई। और हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमें मेन कैरेक्टर को चुनना होगा। शायद मुझे एकदम अच्छा ऑप्शन मिल गया है। क्यूटी, ओह नो, बस हमें इसे बाहर लाना है। ऐसे, कितना बड़ा मुंह है। अगर ये मुझे खा गया तो ये फ्रेंडली नहीं लग रहा। चिंता मत करो, ये अच्छा है और थोड़ा भूखा भी। शायद तुम हमें अपनी पेपर वर्ल्ड स्टोरीज बता सकते हो। किससे शुरू करूं? मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। ऐसा है क्या? खैर, पेपर वर्ल्ड में कोई रूल्स हैं? हम खास चीज से शुरू करेंगे। सब कुछ पेपर का होना चाहिए। सच में? इसमें मैं और तुम भी आते हैं? क्या मुझे 2D जैसा होना चाहिए? नहीं, मुझे थोड़ी वॉल्यूमिनस गेम चाहिए। 3D शायद काम करेगी। तुम्हें किसने मना किया? ये वायर तुम्हारी मदद करेगी। चलो काम पर लगते हैं। ठीक है कैप्टन सैम, मैं इसे पीसेस में तोड़ देती हूँ और फिर हम शुरू करेंगे। और मैं सारी प्रोसेस का ध्यान रखूंगा। तैयार हो? हाँ बिल्कुल। पहले हम फोम पेपर और वायर से गेम के बैरियर बनाना शुरू करते हैं। कितना काम करने को बचा है? शायद तुम मदद कर सकते हो। शायद, पर कैसे? ओह, मेरे पास आइडिया है। मैं थक गया। तुम ये गेम अपने आप खत्म करो। लगता है सब तैयार है। अब गेम खेलते हैं। ओह नो, इंतजार कर रहा है। चलो भी, हम मुंह को पेंट करना भूल गए। ब्रश ले और पेंट अपने आप ढूंढो। क्या ये तुम कर सकते हो? प्लीज, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। हाँ, पेपर के रूलर को बहुत काम करने पड़ते हैं। विश्वास नहीं होता। सामी, बड़बड़ाओ मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं दांत बनाती हूँ। देखो, हमारा ओम कैसे और अच्छा हो रहा है। ठीक है, मैं मान गया। तुम सही कह रही हो। ये सच में अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे। अब खेलते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये गेम सबसे अच्छी होने वाली है, मुझे पक्का पता है। चलो भी, नीचे आओ। हाँ, आप इधर। जल्दी जल्दी। हे सैमी, ये ठीक नहीं है। हम पेपर वर्ल्ड में हैं। चलो भी सिउ, मैं थोड़ा ही खेला हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये हुई ना बात। तुम बहुत मदद करते हो जब तुम्हारा मन हो। सैमी, जल्दी जल्दी, मैं और कर सकता हूँ। देखो मैं क्या। ओह! सैमी ध्यान से। पेपर की दुनिया में भी गिरने पर दर्द होता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे पेपर की दुनिया से ये उम्मीद नहीं थी। हमारे पास जरूरी सामान पहले से है और इन्हें असेंबल करते हैं। मैं क्राफ्ट बनाने में ट्रेडिशनल तरीका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि हॉट ग्लू। बिल्कुल, पर सिर्फ मेरी निगरानी में। इधर आओ। मैं समझ गई सैमी। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता था? वैसे मुझे ये भी पता है कि कंसोल के लिए साइड पार्ट्स को चिपकाना होगा। ओह सच में? तो मैं कंट्रोल पैनल को देखता हूँ। हे सैमी, मुझे अभी भी वो फोम पेपर चाहिए। बस फ्रेम तैयार है तो वो फोम पेपर वापस लाओ। अब ये लाता हूँ। और अब इसकी नई लुक है। तुम्हें बटन भी चाहिए तुम्हें है ना? कैसे पता? बिना बटन्स के वो गेम नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। पर याद रखना, पेपर कंसोल, पेपर भूलना मत कि हम कहाँ हैं। शुक्रिया, मुझे याद है। चलो गेम के लिए बैकग्राउंड ढूंढते हैं। क्या तुम मेरे बिना चुन रही हो? मुझे देखने दो सिउ। ओह, ये 6 सहेलियाँ, प्रिंसेस, सेलेसिया और कैंडेंस। मैं इसमें स्पाइक भी लगाऊंगी, पर पिक्चर बहुत पतली है। कार्डबोर्ड लगाना होगा। ये मुझे दो। मुझे पता है क्या मिसिंग है। सामी ध्यान से प्लीज। वैसे रिजल्ट अच्छा है। मैंने तो कहा ही था, तुम मेरे बिना नहीं कर सकती। ये सच है। बिल्कुल, खासकर अगर हम पेपर की दुनिया की बात करें तो। हाँ, इसे मत भूलना। ये रही मिसिंग पार्ट। हो, बाकी का तुम देखो। ठीक है, चलो एक टेस्ट कर देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब सही है। अब हमें ऊपर स्क्रीन लगानी है और बस फिर हो गया। बढ़िया, जैसे कि मैं पेपर की दुनिया का रूलर हूँ, मैं इसे पास कर रहा हूँ। चलो मुझे शुरू करने दो। चलो चलें। चलो भी। हाँ, ऐसे ही जल्दी। चलो सिउ, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला रहा हूँ। तुम कर सकती हो। थोड़ा सा और, ऐसे ही। हाँ, आज मैं सब गेम में जीत गई।
हाँ थोड़ा और, बस यहीं पर। चलो भी। इसे यहाँ लगाते हैं और इसे वहाँ। अरे मैं जीत गई। हे, यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम देख नहीं सकती? मैं पेपर की दुनिया में सब सही कर रहा हूँ। मैं king जैसा हूँ। तुम कहो। ये रहा पेपर की दुनिया के लिए पेपर किंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये लो पेपर किंग। तुम मुझे कभी चैलेंज नहीं कर सकते। सब पेपर कैरेक्टर को सजा दो। बाय दोस्तों, मैं असल जिंदगी में रॉड से मिलने जा रही हूँ। बेकार सैम, मैं भूल गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों। मेरे लिए रुको। नहीं मिस्टर, मैं ये नहीं करने वाली। चलो भी सिर्फ। मैंने कहा नहीं। करो ना प्लीज, प्लीज ना। सामी, मैं एक टीवी कार्डबोर्ड बॉक्स से हिल से स्लाइड नहीं करूँगी। तो फिर ये पिज्जा बॉक्स ले लेते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती। आओ, पर सूजी, पर मेरा हिल से स्लाइड करने का मन है। इतनी भी मतलबी मत बनो। पहली बात तो ये है कि ये सेफ नहीं है। ऊपर से ये करने के लिए सर्दियाँ अच्छा मौसम है। बोरिंग। कौन बोरिंग? मैं बोरिंग? चलो ठीक है, तुम्हें हिल से स्लाइडिंग करनी है ना, तो करते हैं। अपने साथ और कार्डबोर्ड ले आओ। तो क्या क्राफ्ट टेबल पर जा रहे हैं? ये तो और भी बढ़िया है। हेलो दोस्तों, आज मैं ये साबित करूंगी कि सैम ने मुझे बोरिंग कहकर कितनी बड़ी गलती की है। आपके साथ मिलकर हम बनाएंगे इन छोटी हॉट व्हील कार्स के लिए सबसे बढ़िया माउंटेन ट्रैक। आओ सूजी, मुझसे नाराज मत हो। देखो, मैं ये सबसे बड़ा कार्डबोर्ड पीस ढूंढ कर लाया हूँ। प्लीज मुझे तुम्हारी इस क्राफ्ट में मदद करने दो। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। दोस्तों, हम पहाड़ों और हिल से शुरू करेंगे। चलो किनारों और सभी टनल्स के आउटलाइन बना लें, जिनमें से कार्स गुजरेंगी। इस तरह। क्या बात है। अब हमें इन लाइंस के हिसाब से कार्डबोर्ड को काटना होगा। दोस्तों, कटर हमेशा संभाल कर इस्तेमाल करें और चाहे तो किसी बड़े की मदद भी ले लेना। मैं इस तरह का काम हमेशा सूजन को करने देता हूँ, क्योंकि स्यू बहुत होशियार, समझदार और बहुत केयरिंग है। और बोरिंग। चलो भी सूजी, मुझे माफ कर दो। कब का कर दिया सैमी, मैं बस तुमसे मजाक कर रही हूँ। क्यों ना तुम हमारे व्यूअर्स को कुछ मजेदार बताओ, जब तक मैं इसमें बिजी हूँ। हाँ, बिल्कुल। जो रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है उसे कहते हैं सर्पेंटीन। इससे होकर जाना वैसे काफी खतरनाक होता है, और सबसे खतरनाक सर्पेंटीन मोंटेनेग्रो में है, जिसकी सबसे मुश्किल बात है 8.5 किलोमीटर का रास्ता, जिसमें 16 खतरनाक मोड़ है। मैं तो रात को ऐसे रास्ते से ना जाऊं। खैर, हमारा माउंटेन ट्रैक उतना लंबा नहीं होगा, पर इसमें भी कुछ मोड़ होंगे। चलो यहाँ कुछ टनल्स बनाए, और ये हाँ निकल गया। ठीक है दोस्तों, कटर का सारा काम हो गया और अब ये तैयार है। सिर्फ तुम्हें नहीं लगता कि पहाड़ी रास्ता मतलब थोड़ा सुंदर सा दिखना चाहिए? ओह, सही कहा सामी, और इसका इंतजाम अभी करती हूँ। वुश! टा-डा! दोस्तों, मुझे सूजी का क्राफ्ट मैजिक बहुत पसंद है। अगर आपको भी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलो नीले आसमान से शुरू करें। और अब चलो पहाड़ बनाते हैं। और हो गया। और घास बनाना मत भूलना। लो, चलो अब आसमान में बादल बनाएं। और सुंदर बर्फीली चोटियां। बढ़िया। तो सामी, तुम्हारा क्या कहना है? मैं सब सही कर रही हूँ? सामी? हाँ,
नजारा देखकर मुझे देवी राबा के पहाड़ों की याद आ गई और सारे दोस्तों की जिन्हें मैं वहाँ मिला था। सामी चलो भी। ये आराम करने का समय नहीं है, हमें अभी भी इस क्राफ्ट में काफी कुछ करना है। तुमने सही कहा सीयू, मैं अपनी डेस्क चेयर साइड कर देता हूँ। वैसे तुमने बढ़िया बनाया है। इतनी ज्यादा तारीफ। दोस्तों अब हमें इस खूबसूरत हिस्से को चिपकाना होगा कार्डबोर्ड के एक और बड़े से पीस से। ग्लू गन ध्यान से इस्तेमाल करें। और हो गया। हमारे काम का रिजल्ट तो देखो। चलो दो साइड की दीवारें बनाएं। पूरे क्राफ्ट को मजबूत बनाने के लिए बहुत ध्यान से करें। इस काम में किसी बड़े की मदद जरूर लें। दोस्तों याद रखें ग्लू गन बहुत गर्म होती है। ठीक है, यहाँ लगेगी पहली दीवार और दूसरी वाली। बढ़िया। ध्यान दो, यहाँ सड़क पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। कोई भी सब्सक्राइब करना ना भूले। सामने सही कहा दोस्तों। अब हम अपने माउंटेन ट्रैक के लिए रोड्स बनाएंगे। चलो शुरू करें। और हमें फिर से कटर को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। हमें इस तरह कट बनाना होगा। बढ़िया। ध्यान रहे कि इनकी चौड़ाई उन माउंटेन टनल से कम हो जो हमने पहले बनाई थी। क्या वाला? बिल्कुल ठीक है। देखने के लिए शुक्रिया सामी। हाँ। अब हमें 2 सेंटीमीटर चौड़ी कार्डबोर्ड स्ट्रिप चाहिए। इसे और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम इस पूरी स्ट्रिप पर छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। बस ध्यान रखें और इसे पूरा ना काट दें। इस तरह। दोस्तों क्या आपको पता है कि रैली रेड के लिए कई माउंटेन ट्रैक्स को इस्तेमाल किया जाता है? ओह अच्छा, वो जब ट्रक्स में आदमी सबसे तेज कंट्री को कच्चे रास्तों से पार करने का कंपटीशन करते हैं। शायद मैंने वो कई बार टीवी पर भी देखा है। हो गया। वैसे अधूरी जानकारी है, पर हाँ टीम्स की रास्तों की समझ बढ़िया होनी चाहिए और व्हीकल्स की ताकत भी बेहतरीन होनी चाहिए और सबसे फेमस रैली होनी चाहिए डक्कर रैली। खैर इतनी जानकारी के लिए शुक्रिया सामी। दोस्तों हमारे रैली एक्सपर्ट के लिए लाइक दें। और ये कार्डबोर्ड स्ट्रिप देखो, ये पहली वाली जैसी ही है, बस थोड़ी छोटी है। हम इसे इस पीस के अंदर की साइड चिपकाएंगे। हो गया। और हमारा एक माउंटेन रोड आखिरकार तैयार हो गया। बढ़िया और आसान है ना? लगता है अब जल्दी से सजाने की बारी है। सिर्फ टाइमर सेट करो और शुरू। ये यहाँ पर और ये वाला वहाँ। बढ़िया आइडिया है साहब। नहीं इस तरह नहीं। और टाइम खत्म। दोस्तों जरा इसे देखो तो सही। अब ये पीस सच में रोड जैसा लग रहा है ना? और तुम्हारा इन किनारों को पेंट करने का तरीका मुझे पसंद आया सामी। तुम कमाल की माउंटेन ट्रैक डेकोरेटर हो। शुक्रिया। पर हमारे सर्पेंटाइन के लिए एक पीस काफी नहीं होगा और इसलिए हमने ऐसे 6 बनाए हैं। देखते रहो दोस्तों, हम आखिरी स्टेज पर हैं। बढ़िया। दोस्तों हम आखिरकार अपने क्राफ्ट के उस स्टेज पर हैं जहां हम शुरू कर सकते हैं हमारे माउंटेन ट्रैक को पूरा जोड़ना। तो अब हमें अपने बेस की जरूरत है। अब हम अपना एक रोड पीस लेंगे और इस तरह ध्यान से इस ओपनिंग में से निकालेंगे। इसे आराम से घुमाते रहे और ये हो गया। दोस्तों कोशिश करना कुछ खराब ना हो। चलो अपने खतरनाक माउंटेन ट्रैक को सेफ बनाने की कोशिश करें। और हो गया। ध्यान से देखो इस पीस को कैसे लगाया है। इसका एक एंड यहाँ से बाहर आ रहा है और दूसरा यहाँ से। अब हमें इस पीस को हॉट ग्लू से चिपकाना होगा। बहुत ध्यान से। ठीक है, इसे थोड़ा सा दबाएं। बढ़िया। अब हमें इन 3 और पीसेस के साथ ऐसा ही करना होगा। हाँ, और दूसरा वाला और एक और। खैर तुम्हारा इस माउंटेन रोड के बारे में क्या ख्याल है सामी? मैं कहूँगा ये रास्ता आसमान को जाता है। ज्यादा देर के लिए नहीं। याद है ना हमारे पास अभी भी सर्कल पीसेस बचे हैं। हम एक जादुई कट इस्तेमाल करेंगे।
इन्हें ऐसे अलग करने के लिए। फिर हम एक पीस के सबसे बड़े हिस्से को यहाँ लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें कि ये बाकी की रोड से पूरी तरह जुड़ जाए और यहाँ पर एक छोटा वाला हिस्सा लगाएं। मुझे पता है तुम्हें अब क्या चाहिए सीयू, मैं अभी आया। ये लो, मैं सही था ना? वाह तुम कमाल हो सैमी। ये पीस यहाँ अच्छे से फिट हो गया है ना दोस्तों? महान सैमी, एक बढ़िया जादूगर के लिए ये कितना अच्छा नाम है ना? ओह सही कहा। तो फिर तुम हमें अपना जादू क्यों नहीं दिखाते? बिबड़ी, बाबड़ी, सब्सक्राइबड़ी। काम कर गया, मैं कमाल हूँ। और हम जॉइंट्स को इन ट्रायंगल से छुपाएंगे जो हमारी ट्रैक के डायरेक्शंस बताते हैं। क्या तुम तैयार हो ड्राइवर सिंह? हमेशा तैयार। जाओ। चलो भी नैनीताल, तुम ये कर सकती हो। अरे वाह कितना मजा आ रहा है। सिल्वी, सोचो कितना मजा आएगा अगर हम और ऊंचा और बेहतर मॉडर्न माउंटेन ट्रैक बनाएं। मेरे ख्याल से ये अच्छी शुरुआत है। तो क्या आपको ये पसंद आया दोस्तों? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। हमारी नई वीडियोस मिस ना करें दोस्तों। बाय बाय। सामी, लगता है तुमने उसे कुछ ऐसा खिला दिया है जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उसके पेट में दर्द हो सकता है। कचरा खाने वाले राक्षस के पेट में दर्द नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। हाँ, अब हम इसे चेक कर सकते हैं। क्या मैं एक बार देख सकती हूँ? थैंक यू। ओह, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? एक बुरी खबर है। ये कूड़ेदान बीमार है और इसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये सारा कचरा कौन खाएगा? खैर, मेरे पास एक कैंडिडेट है। चलो चलें। दोस्तों, आज हमें कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। घर के सारे कचरे से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। नहीं, मैं पैट्रिक को छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन कचरा खाने से वो राक्षस बन सकता है। क्या तुम ऐसे नतीजे के लिए तैयार हो सैमी? तो चलो शुरू करते हैं। मैं ऐसा स्लाइम नहीं हूँ जो राक्षसों से डरता जैसा हूँ। तुम कहो। सबसे पहले हम कूड़ेदान के निचले हिस्से के लिए कार्डबोर्ड के टुकड़े को काटेंगे। कटर के साथ सावधान रहें या किसी बड़े की मदद लेना सही रहेगा। पैट्रिक के अंदर एक ओपनिंग मैकेनिज्म होगा। चलो इसके लिए हिस्से तैयार करते हैं। किसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी हुआ है। एक सेकंड रुको। हम पहले भी राक्षस वाला कूड़ेदान बना चुके हैं जो कचरा खाता है हाँ दोस्तों, क्या आपको वो क्राफ्ट याद है? अगर नहीं तो आपको वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वो राक्षस वाला कूड़ेदान खाने में सबसे तेज था। पैट्रिक और लंबे वक्त तक कचरा खाएगा। खैर, अगर ऐसा है तो हमें उसे अच्छी तरह खिलाना चाहिए और उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। उसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर उसने मुझे खा लिया तो क्या होगा? सूजी, क्या तुम मुझे बचाओगी? तुमने तो कहा था कि तुम्हें राक्षसों से बिल्कुल डर नहीं लगता। ऐसा शायद नहीं कह सकता। प्लीज मुझे यहीं छुपा लो।
ठीक है, जैसा तुम कहो। 2 कदम पीछे हटो। चलो अब 3 तक गिने। 1, 2। नहीं, मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सूजी, तुम हमेशा मुझे बचा लेती हो। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा मैं हूँ। हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें खा शुक्रिया। जाएगा। तो चलो हमारे पैट्रिक के ऊपरी हिस्से को बनाना शुरू करते जरा हैं। इसे देखो। ऊपरी हिस्से को काटने के लिए सैमी ने एक पैटर्न बनाया है और वुश, ये रही फाइनल शेप। चलो अब इसे मोड़ते इन हैं। छोटे कट्स की मदद से हम आसानी से कोन की शेप बना लेंगे। मैं हमारे पैट्रिक से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। हमें इन्हें एक साथ चिपकाना होगा। जरा इसे देखो, ये अभी से मुड़ रहा है। चलो दूसरे कट्स के साथ वही स्टेप्स दोहराएं और पैट्रिक के सर को आकार दें। ग्लू गन से सावधान रहिए दोस्तों, ये बहुत गर्म है। इस हिस्से को मोड़ने के लिए हमें थोड़ा और जोर लगाना होगा। सीव, हमें निचले हिस्से पर भी कुछ कट्स चाहिए। तुमने पहले ही कर दिए। अगला स्टेप कोन की शेप बनाना है। आपको यहाँ बहुत सारी ग्लू की जरूरत होगी। इसे इस तरह मोड़ें और आपको फाइनल शेप मिल जाएगी। बहुत आसान ये है। अब बहुत आसान लग रहा है। पैट्रिक की आंखें और तुम मुंह सही कहाँ कह है? रहे हो। चलो आँखों से शुरू करते हैं। वो बड़ी और गोल होंगी। तो ये लो। हे सूजी, कुछ मजेदार देखना चाहोगी? आह! आह! वाह, 1 सेकंड रुको। तुम कहाँ जा रहे मुझे हो? लगता है कि वो मुझे अपने वश में कर रहा ओह है। माय फेटा, ये हमें और कितना चौंकाएगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहे। ये अंदर से डरावना नहीं है, मुझे ये पसंद है। माफ करना। ठीक है, अब हम अपने क्राफ्ट के अगले स्टेप पर जा सकते हैं। चलो फिर सेट बदलते हैं। हमने अपने पिछले कूड़े खाने वाले राक्षसों के लिए लगभग ऐसे ही हिस्से तैयार किए थे। बस इस बार हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो इस हिस्से के बारे में भी बताओ सूजी, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए लीवर बना रहे हैं। बीच वाला हिस्सा पिछले क्राफ्ट के मुकाबले में थोड़ा छोटा है। ये बहुत ही जरूरी फैसला है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में माफ नहीं करना, आया। अब ये पता नहीं चलेगा। मैं लीवर को इतना ऊंचा बनाना चाहती हूँ जिससे कि ये पैट्रिक के बेली बटन के सामने मुझे रहे। यकीन है कि पैट्रिक को ये पसंद आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह सीयू, तुम एक असली मास्टर हो। थैंक्स। और यहाँ एक नया लीवर है। बेली बटन कहाँ है? यहाँ मुझे मिल गया, बिल्कुल सही आकार का। तुम बहुत अच्छे हो। ये लो पैट्रिक। अब बस एक लकड़ी की डंडी लगानी है जो ढक्कन को खोलने में हमारी मदद करेगी। ढक्कन नहीं सूजी, पैट्रिक का मुंह, थोड़ा ध्यान दो। ठीक कहा। चलो हमारे पैट्रिक के निचले हिस्से को लगाते हैं इस तरह। सब हो गया। तुम क्या कर रहे हो सैमी? मैं अब उसके पैंट्स पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। चलो इसे बाद में कर लेंगे और अब पैट्रिक के दांतों से निपटते हैं। जरा यहाँ देखो, मैं कैसा दिख रहा हूँ। बहुत बुरे। दोस्तों हम इस तरह के टुकड़ों को पैट्रिक के मुंह में लगाने वाले हैं। डॉक्टर सैम के पास आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे कि असली राक्षस वाले दांत कैसे बनाते हैं। चलो इसे यहाँ लगाते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? 90% प्यारा है और सिर्फ 1% डरावना। हमें और चाहिए। बढ़िया, अब हम इस फास्टनर से ऊपर के आधे हिस्से को जोड़ देंगे। तुम एक स्टेप भूल गए। हमें प्लास्टिक स्ट्रॉ भी चाहिए। असल में हमें ये चाहिए। ठीक है, चलो इन हिस्सों को जोड़ो। और हमें कुछ ऐसा मिलता है। चलो अपनी कंस्ट्रक्शन को मोड़ते हैं। हो, अब हम दोनों आधे हिस्सों को एक साथ जोड़ सकते हैं। हम बस उन्हें एक साथ रख देंगे और थोड़ी ग्लू लगा देंगे। सीयू, ये कमाल है, तुम एक असली इंजीनियर हो। वाह, जरा इसे देखो दोस्तों। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। अपना मुंह खोलो पैट्रिक। आराम से सूजी। मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है और थोड़ा डरावना। दोस्तों हम अगले स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। सजावट हमारा इंतजार कर रही है। चलो भी, तुम इसे फोम पेपर से ढक सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा हाथ तुम खुद बनाओगी। दोस्तों चलो पैट्रिक के हाथ बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड के कोन को ऊपर से काटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। हो, फिर हमें कोन पर चौड़े कट बनाने होंगे। मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे बिना बहुत अच्छा कर रही हो सूजी। मैं हाथ को अभी मोड़ने वाली हूँ। हमें दोनों कट पर ग्लू लगानी होगी।
जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम इसे गुलाबी फोम पेपर से ढकना शुरू कर बनावट को सकती हो। देखते हुए इसे कार्डबोर्ड के चारों ओर कस कर लपेटे। मैं तुम्हारे लिए वक्त को तेज करूँगा। ये रहा नतीजा। फोम पेपर को आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए ये करना मुश्किल नहीं है। अब आगे हम पैट्रिक के सर को उसे गुलाबी फोम पेपर से ढकेंगे। तो ये लो। तुम्हें बहुत सारे गुलाबी फोम पेपर की जरूरत होगी। मेरे पास इसे रखने के लिए अलग जगह है। और आई बॉल्स के लिए छेद काटना ना भूलें, पर थोड़ा नहीं ध्यान से। देख सकता। खैर, शायद बस एक छोटी सी झलक। मुझे देखो, क्या मैं पैट्रिक स्टार के रिश्तेदार की तरह लग रहा हूँ? तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो, लेकिन शायद किसी दूर के रिश्तेदार की तरह। इसे देखो, सामने फिर से पैट्रिक की आइकॉनिक आईब्रोज बनाई है। लेकिन चलो आंखों पर काम करते हैं। वो यहाँ थी। उन्हें मैंने लिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएंगी। सामी, ये बहुत बढ़िया बनी है। तो तुम्हें क्या लगता है? उसका मुंह खुला रह गया। क्या तो वो हैरान है या बहुत जोश में है? वो डर गया था। उस पर ज्यादा गुस्सा मत करो। मैंने फोम पेपर से निचले हिस्से को भी ढक दिया है। ठीक है। और ये किस लिए है? सूजी, उसके पास अभी तक कोई पैंट नहीं है। सही कहा। तो चलो फिर उन्हें बनाते हैं। पैट्रिक सिर्फ अपना मनपसंद लाइम ग्रीन कलर ही पहनता है। हाँ, फिटिंग के लिए कौन तैयार है? मुझे यकीन है कि तुम्हें वो पसंद आएंगी। दोस्तों देखो मत, इसे देखो, ये बिल्कुल सही साइज की है। लेकिन फूलों वाला आइकॉनिक पैटर्न गायब है। अभी काफी बेहतर लग रहा है। स्पॉन्ज बॉब की स्क्वायर पैंट्स के बाद यही सबसे मशहूर पैंट्स है। सूजी, जरा इसे देखो, हमारे भूखे राक्षस के लिए कटलरी आ गई है। ये थोड़ी साधारण दिख रही है। चलो इसे ठीक करें। ओप ओप। अब हम कार्डबोर्ड की कटलरी को सिल्वर कटलरी में बदलेंगे। भाई रुक जाओ, हिलना मत। वहाँ कौन है? ये मैं हूँ, बस मुझे खाना मत। सामी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये लो, जब तक मैं चाकू से निपट रही हूँ तुम एक कांटा बनाओ। वैसे अच्छा हैंडल जरा है। इसे देखो, पैट्रिक ने पहले ही दावत शुरू कर दी है। ओह, वो अच्छी चीजें खाने वालों में से नहीं है। क्या होगा अगर पैट्रिक किसी चीज के टुकड़े करना चाहे? मैंने ऐसे मौकों के लिए तेज चाकू बनाया है। दोस्तों, क्या आप पैट्रिक का राक्षस वाला रूप देखने के लिए तैयार हैं? डरने के लिए तैयार हो जाओ। इसे खाओ, ये और ये भी। और रुको, वो जरूरी था, उसे वापस करो। बेचारा, वो उसे खा रहा है। सेव, क्या तुम इससे निपट सकती हो? ठीक है, मुझे कोशिश करने दो। एव, इसे वापस लो और फिर कभी मत फेंकना। तुमने ये अपने हाथों से निकाला, सूजी। ऐसा लगता है इस लड़के को और चाहिए। ये लालची है। क्या हम उसे थोड़ी स्लिक स्लाइम खिलाएं? क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे नए क्राफ्ट मिस नहीं करेंगे। बाय बाय। सेव, हम क्या करेंगे? माफ करना, पर तुम बहुत सॉफ्ट हो, अलग-अलग तरीकों से। क्या तुम अपनी पोंछ से पत्थर हटाने वाली हो? लगता है कि स्टीव के काम के लिए हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलने वाला। हम सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे खेलने का समय भी नहीं मिला। हे, ये देखो, प्लम्बर का काम किया हुआ है। सालों तक हरे मैदान पर काम करके जंगली मशरूम से कूद कूद कर लड़ाई की है। हाँ, जरा मुझे दिखाओ। ये तो अच्छा लग रहा है, चलो इसे बुलाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कौन है। हर किसी को उस कैरेक्टर के बारे में पता है। चलो गेम बनाते हैं, चलो। ठीक है। हे, कूदो एक बार और।
ठीक है, बढ़िया। आहा, सूजी ध्यान दो, जब तक हमारा कैंडिडेट नहीं आता हमें गेम बनानी होगी। चलो शुरू करते हैं। हमें पहले क्या करना है? हम इस कार्डबोर्ड पीस पर 2 छोटे सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो गया। शायद मुझे पता है आगे क्या करना है। हम इन्हें काटेंगे। सूजी, मुझे पता है तुम मेरे मन की बात जान जाती हो। हम एक परफेक्ट टीम है। दोस्तों, स्काउटर के साथ संभल कर काम करें। अगर जरूरत हो तो बड़ों से मदद मांगे। सामने मुझे एक सीक्रेट बताया था, हमें ऐसे 2 चाहिए। चलो अंदर की तरफ ग्लू लगाएं। वुश, स्मूथ। पर हम 2 पीसेस को साथ जोड़कर अच्छे से दबाएंगे, ऐसे। इसे मैं चिपकाता हूँ। सूजी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। हाँ। अब हम इसे स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस से अटैच कर देंगे। ये देखो, ये हमारी माइनक्राफ्ट फील्ड का बेस होगा। पर ये काफी नहीं रहेगा। चलो ऐसे ही एक पीस दूसरी साइड पर चिपकाते हैं। सामी, पर हमारे कैंडिडेट ने माइनक्राफ्ट पहले कभी नहीं खेला है। हम इससे कैसे डील करेंगे? आसान है, हम उसकी मदद के लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे। हे, उसे अंदर ले आओ। शुक्रिया दोस्तों, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। तुम्हें बस इस लंबी ट्यूब को छोटे वाले में घुसाना है। ओह, मैं समझ गई। हम इस ट्यूब को साइड वॉल्स में लगाएंगे, ऐसे। क्या एक और लगानी है? ये हो भी गया। दोस्तों, इन्हीं स्टेप्स को फिर से दोहराएं। अब ये वश करके लेफ्ट और वश करके राइट में ही जाएगी। बढ़िया है। हाँ, लगता है इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए हमें मोटर की जरूरत होगी। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 मोटर्स चाहिए होंगी और बाकी का सामान भी। ये देखो। वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। 2 मोटर्स, बैटरीज और एक रिमोट कंट्रोल बोर्ड। हर मोटर अलग अलग कार्डबोर्ड पीस को हिलाएगी। पहले हम रील को अटैच करेंगे और फिर डबल साइडेड कार्डबोर्ड पीस पर लगाएंगे। मोटर के लिए बिल्कुल सही साइज। मैं जीनियस हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करने वाला है? चलो बेस पर धागा लगा देते हैं, साइड बॉल्स पर छोटे छेद बनाते हैं और वुडन पीसेस से उसे मजबूत करते हैं। जब ये हो जाए उसमें से एक धागा डालें। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। मैं अपने कैंडिडेट को कॉल करता हूँ, पर पहले सूजी, ये लो, रील के आसपास धागा बांध दो। आसान है दोस्तों। चलो सिक्योरिटी के लिए 1-2 बार और घुमा देते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पर 2 टुकड़े डबल साइडेड टेप के लगाएंगे और इसे शॉर्ट प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर रख देंगे, ऐसे। वो फोन नहीं उठा रहा सूजी। अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? मेरे पास इस तरह के इमरजेंसी के लिए प्लान बी है। फिर मुझे प्लान H, E, L और B के बारे में सोचना होगा अगर जरूरत पड़ी तो। मैं एक नेचुरल सर्फर हूँ। एक और बार सूजी। आउच! सामी, तुम ठीक हो? चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये पीसेस लेने बैकस्टेज गया था। इस वाले पर सुपर ग्लू लगाओ और अच्छे से फैलाना। तो इस तरह से 2 पीसेस एक बन जाते हैं। हम ऐसा ही एक और पीस दूसरी तरफ भी लगाएंगे। नई सेफ्टी मेजर। हाँ, वादा करता हूँ मैं फिर से नहीं गिरूंगा। और ये लग गया। मुझे यकीन है, पर मैंने इसे सिर्फ क्राफ्ट के लिए ही बनाया है। मैं तुम्हें अपनी स्लाइम की ताकत दिखाता हूँ। हाँ, हो गया। बहुत बढ़िया। दोस्तों, सामी को लाइक करो, वो इसका हकदार है। मेरा पार्ट अभी काफी बोरिंग लग रहा है। सामी, तुमने मेरी मोटर चुरा ली। मेरे पास तुम्हें खुश करने के लिए कुछ है। ये लो। शुक्रिया बेस्टी। चलो मोटर को कार्डबोर्ड पीस पर लगाते हैं। दोस्तों, ये देखो, प्लेटफॉर्म बिल्कुल बड़े वाले की तरह लग रहा है ना? हाँ, तुम्हें पहले वाले स्टेप्स ही दोहराने हैं। आसान है ना? See you? हाँ। दोस्तों, सारे टेस्ट पूरे हो गए हैं। मशीन अच्छे से काम कर रही है और हमने डबल साइडेड टेप के इस्तेमाल से बैटरी मॉडल और प्लेट लगा दी है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? मैग्नेट? नहीं, ये मुझे अपनी तरफ खींचेगी। बचाओ! सामी, हमेशा की तरह बढ़िया एक्टिंग थी। दोस्तों, आपको पता है कि स्लाइम्स मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होते? तो तुम्हारे जैसे कमाल की स्लाइम को क्या चीज अट्रैक्ट करती है? मुझे सोचने दो। कार्डबोर्ड, बिल्कुल, हम एक हैं। ओह प्लीज, मुझे भी तुम्हारा कार्डबोर्ड क्लब ज्वाइन करने दो। मैं भी कार्डबोर्ड में काफी अच्छी हूँ। और ये पीस जाएगा यहाँ। तो फिर तुम्हें शायद इस पीस को लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी।
तुम छोटी सी स्लिक स्लाइम हो। लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो कुछ और पार्ट्स लगाते हैं। वाह, ये काम कर गया। शोबी चार्ल्स, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इन सबको काम करते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी। दुख की बात है कि मैकेनिज्म को ढक्कन के नीचे छिपाना पड़ रहा है। तुम्हारा मतलब है कि हम इसे अभी भी ढकने वाले हैं? अगले स्टेज के लिए ये करना ही पड़ेगा। बाद में ढक्कन का कोई फायदा नहीं है। हमने सजावट के लिए अभी तक कोई पैटर्न नहीं चुना है। चुनना काफी मुश्किल है। लगता है तुम्हारे पास मैकेनिज्म को देखने का थोड़ा वक्त है। मैं जीनियस हूँ। दोस्तों, आपको ये ग्रास पैटर्न कैसा लगा? शायद ये टॉप प्लेयर के लिए सही रहेगा। हे सूजी, क्या तुम मुझे फिर से एक बार प्लेटफॉर्म पर राइड दोगी? दोस्तों, मुझे 1 मिनट दो, बने रहो। सिर्फ ये तो डरावना था। ओह, तुमने यहाँ कितनी अच्छी घास उगाई है। शुक्रिया। अब ये माइनक्राफ्ट ग्रास ब्लॉक की तरह लग रहा है। सीयू साइड पर डर्ट लगाना तो भूल ही गई। ओह, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रुको, ठीक करने दो। वश, ये देखो, ये आ गए। अब रुको। वाह, शानदार। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। लगता है तुम अपने डरावने एक्सपीरियंस के बारे में भूल गए। सूजी, हमारे प्लम्बर ने हमें मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अपने आप को संभालो, इसे अच्छे से पकड़ो और घबराना बंद करो। मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास प्लान बी है, पर पहले हमें फील्ड का लैंडस्केप डिजाइन पूरा करना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है और मैंने इन क्यूब्स पर मैग्नेट भी लगा दी है। बढ़िया। चलो हमारे वर्कर के करने के लिए थोड़ा मुश्किल काम बनाते हैं। सामी, तुमने अपनी बाग पर ही मशरूम्स उगाने शुरू कर दिए। मैंने अपने आप को नेचर को सौंपने का सोच लिया है। शायद मैं पहला स्लाइम टाउन शिफ्टर होऊंगा। उप्स। वो, शांत हो जाओ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। चिंता मत करो, हम पहले ये ड्राफ्ट जरूर पूरा करेंगे। हेलो मारियो। दोस्तों, आपने हमारे गेस्ट को पहचान लिया था ना? मारियो हमेशा से ही सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक रहा है। आपके पेरेंट्स ने इसके बारे में आपको बताया ही होगा। कोई बात नहीं, हमारा वर्जन सबसे बेहतर है। इस मारियो के पैर के नीचे मैग्नेट है। हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैग्नेट मारियो की बोट पर घूमने और चीजें उठाने में मदद करेगा। पर उसके बिल के बिना उसकी क्या पधूरी है। और बिल मेरा है, तुम कुछ नहीं कर। बचाओ, दिन दिहाड़े चोरी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। और हमारा माइनक्राफ्ट फील्ड पूरा हुआ। मारियो अब अपनी जगह पर है। तो क्या हम शुरू करें? बेशक मैंने हाथ को खो दिया, पर मारियो तो मेरे कंट्रोल में है। रुको, वहाँ नहीं। हे किबिडाबा, काफी पास था। लगता है मारियो आपे से बाहर हो रहा है। अगली बार इसे आराम से चलाना। चलो दोस्तों, तुम कर सकते हो, बस कुछ स्टेप्स और। होली कनोली, मारियो, हमने कर दिखाया। तुमने क्यूब उठा लिया। अब तुम बस हे वहाँ मत जाओ मिस्टर। हे, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। बधाई हो सामी, तुमने पहला टास्क पूरा कर लिया। पर उसने पूरा गलत किया। हमें उसे इसके पैसे नहीं देने चाहिए। ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो। सामी, मारियो लकड़ी काटने जा रहा था। तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दे दिया। वापस आओ। अगर तुम नहीं आए तो मारियो तुम्हारा गिफ्ट मुझे दे देगा। पर अगर वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेरा पीछा करेगा तो मैं। ओह, ये तो फूल है, कितना अच्छा है। शुक्रिया दोस्त। दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ ये क्राफ्ट नहीं बनाया है तो चलो देखते हैं कि आपने क्या मिस किया। वक्त खत्म हुआ। लगता है मैं पूरा दिन ही काम करती रही। पहले वो जॉब असेसमेंट्स, फिर क्राफ्टिंग और उसके बाद हाँ सीयू, ये बहुत बढ़िया है। सीजन, पर मुझे मेरे होमवर्क में भी तुम्हारी मदद चाहिए। ओह
ओह प्लीज, क्या तुम्हें आज ही करना है? हाँ, ठीक है, और क्या है? फिर हम डिनर बनाएंगे, बर्तन धोएंगे और हाँ, तुम मेरे लिए थोड़ी कहानी भी तो पढ़ोगी। माफ करना दोस्तों, मुझे भागना होगा। ये दिन कभी खत्म नहीं होने वाला। सूजी, मेरा पूरा नहीं हुआ। अब अभी भी यही है। सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाय।